कप मैदा, हाफ कप दूध, 1/4 कप घी और 5 से 6 आइस क्यूब। इसमें हम 3 स्टेप में घेवर बनाएंगे, तो अलग अलग स्टेप में आपको मैं बताती जाऊंगी कि हम कितना और क्या सामान ले रहे हैं। सबसे पहले परात में जिसमें हम आटा लगाते हैं उसमें 1/4 कप घी डालेंगे और 5 से 6 आइस क्यूब डालेंगे और दोनों को अच्छे से फेंटेंगे। इसको लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटना है जब तक कि इसकी क्रीमी टेक्सचर रेडी ना हो। ये घेवर बनाने का ट्रेडिशनल तरीका है। जब भी आप राजस्थान के किसी शहर में जाएंगे, वहाँ के स्वीट शॉप में घेवर देखेंगे तो वो भी इसी ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किए जाते हैं। करीब 5 से 7 मिनट तक इसको लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, जिससे बैटर हमारा स्मूथ बने और खाने में हमें वही ट्रेडिशनल घेवर का टेस्ट आए। यहाँ पे घेवर का सॉफ्ट बैटर बनाने के लिए हाथ का ही यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से फेंटने से बैटर एक ही कंसिस्टेंसी का बनेगा और इसमें किसी भी तरीके के कोई लम्स नहीं आएंगे। हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको फेंटते हुए। अब इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से फेंटते रहेंगे। यहाँ पे हमें मैदा और दूध को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि बैटर में लम्स ना आए। जितना ज्यादा और अच्छे तरीके से हम बैटर को फेंटेंगे, बैटर उतना ही स्मूथ बनेगा। दूध और मैदा को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब 1 कप बिल्कुल चिल्ड वाटर लेंगे और उसको धीरे धीरे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने दूध डाला था पानी डालकर मिक्स करते रहेंगे। वैसे भी राजस्थान अपनी ट्रेडिशनल चीजों के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी डिमांड घेवर की जरूर होती है। मैं भी जयपुर राजस्थान की ही हूँ, तो मुझे मालूम है घेवर का क्रेज यही नहीं बाहर भी बहुत है। लोग अपने रिलेटिव्स को कहकर यहाँ से घेवर मंगवाते हैं। तो आप इस आसान तरीके से घर बैठे ही घेवर बनाकर राजस्थान की ट्रेडिशनल स्वीट डिश घेवर का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर को हमें ना ज्यादा पतला रखना है ना ही जाड़ा रखना है। इस कंसिस्टेंसी का ही बैटर हमारा बनना चाहिए। अब इस बैटर में हम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से घेवर का टेक्सचर जालीदार आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। वापस से इसको लगभग 2 मिनट तक और फेंट लेंगे और इसके बाद इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इसको ज्यादा पतला नहीं करना है। इसमें हम अब आधा नींबू का रस डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से 2 मिनट तक विस्कर से मिक्स कर लेंगे। नींबू डालने से घेवर हमारा जालीदार तो बनेगा ही, साथ में क्रिस्पी भी बनेगा। अब बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब एक छोटी साइज का घेवर बनाने के लिए करीब 18 से 20 टेबल स्पून बैटर को अलग से हम एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि आसानी से घेवर बना सके। घेवर को रेडी करने से पहले चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए एक भगोनी में 1 कप पानी डाल देंगे और करीब 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे। चाशनी ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी ही बनानी है। 5 से 6 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी केसर की पत्तियां भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब दूसरी तरफ एक छोटी भगोनी को गैस पर रख देंगे और इसमें करीब आधा भगोनी घी डाल देंगे और उसको गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम हमको घेवर बनाते समय हाई पर ही रखनी है। अब एक बाउल में जो हमने 18 से 20 चम्मच बैटर निकाला था, अब इसको धीरे धीरे 1-1 चम्मच बिल्कुल भगोनी के सेंटर में रुक रुक कर डालते रहेंगे। यहाँ हमने बैटर को एक साथ नहीं डालना है, रुक रुक कर ही डालना है, क्योंकि यदि हम एक साथ बैटर डालेंगे तो वो उफन सकता है। यहाँ पर मैंने छोटी भगोनी का यूज किया है क्योंकि मैं छोटे घेवर बना रही हूँ। यदि आप बड़े साइज का घेवर बनाते हैं तो आप बड़ी भगोनी का यूज कर सकते हैं या कढ़ाई का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जो भी बर्तन आप काम में ले रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा घी या तेल नहीं होना चाहिए। यदि आप आधे से ज्यादा घी या तेल का यूज करते हैं तो वो उफन के बाहर आ सकता है, इसलिए तेल या घी की क्वांटिटी बर्तन के अनुसार ही लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल सेंटर में एक ही जगह बैटर डाल रही हूँ। उससे घेवर के बीच में जो छेद होता है वो एकदम एक्यूरेट बनेगा और उसमें किसी भी चम्मच से या चाकू से आप बीच में से उसकी शेप बना दें ताकि घेवर के बीच में जगह बन जाए। हो सकता है जब आप पहली बार घेवर बनाएं तो घबराहट के कारण आपका घेवर परफेक्ट नहीं बने, लेकिन एक बार घेवर बनाने के बाद आपको पूरी एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि किस कंसिस्टेंसी का बैटर आपको रेडी करना है और किस कंसिस्टेंसी से बैटर आपको
घी में डालना है। यदि घेवर हमारे को थोड़ा मोटा बनाना है तो 18 से 20 चम्मच बैटर हमें भगोनी में डालना पड़ेगा, और यदि थोड़ा पतला बनाना है तो उसी हिसाब से कम बैटर भी आप ले सकते हैं। और बीच में जो हमें चम्मच से शेप बनानी है वो बीच बीच में हम बनाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं घेवर हमारा साइड से सिक चुका है। यदि आपका घेवर साइड में से नहीं सिका हो तो चम्मच से उसे किनारे से घी में हल्के हल्के हाथों से दबाते रहें ताकि वो अच्छी तरीके से सिक जाए। यहाँ पर लगातार गैस की फ्लेम हमें हाई ही रखनी है, और यदि घी हमारा घेवर बनाते बनाते कम होने लगे तो और घेवर बनाने के लिए आप ऊपर से गरम घी या तेल भी डाल सकते हैं। घेवर हमारा सिक गया है। अब इसको बीच में से चक्कू या चम्मच की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे और इसका सारा घी निकलने देंगे, और घेवर का जो भी घी निकलना है वो अभी इसी समय निकल जाएगा। यदि आपने इसे बिना घी निकाले रख दिया तो घी इसमें तैर जाएगा और खाते समय घी का टेस्ट आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसका सारा घी निकलने दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जालीदार टेक्सचर आया है जो कि घेवर की पहचान है, और देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि इसकी सिकाई सब जगह से बराबर हुई है। और इस तरीके से हम बाकी के घेवर भी बना लेंगे। हम यहाँ पर मावे का घेवर बना रहे हैं तो उसके लिए मावे की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है और उसमें आधा लीटर दूध डाल देंगे और दूध में उबाल आने देंगे। यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है। अब हम चमचे से हर एक एक मिनट में इसको चलाते रहेंगे। लो फ्लेम पर दूध को लगातार हमें चलाते रहना है। मावा बनाना बहुत ही आसान है, बस इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच दूध की मलाई डाल रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। मलाई डालने से मावा और ज्यादा टेस्टी बनेगा। दूध को लगातार चलाते रहिए, नहीं तो दूध पैंजे से चिपक सकता है। अगर दूध पैंजे से लग जाता है तो मावे का टेस्ट बिगड़ सकता है, और हमारा सारा कंसंट्रेशन अभी मावे पर ही रहना चाहिए। और इसके किनारे खुरसते हुए, नीचे से खुरसते हुए चलाते रहना है। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, और साथ ही साथ दूध में भीगी हुई केसर भी इसमें डाल देंगे। आधा लीटर दूध और 2 चम्मच मलाई में करीब 150 ग्राम मावा बनेगा, जिससे हम लगभग 3 घेवर बना सकते हैं। और दूध को उठाने में और दूध का मावा बनाने में हमें करीब 15 से 20 मिनट लगी है, जिसमें हमने गैस की फ्लेम को लो पर ही रखा हुआ था। अब इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने घेवर को 3 प्रोसेस में बनाया है। पहले प्रोसेस में घेवर का बैटर तैयार कर लिया था जिससे हमने घेवर बनाए थे। आप घेवर को घी या तेल दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन देशी घी में बनाया गया घेवर बहुत ही टेस्टी होता है। दूसरे स्टेप में घेवर के लिए हमने 1 तार की चाशनी बनाई थी, जिसे बनाने में हमें करीब 7 से 8 मिनट लगे थे। तीसरे स्टेप में हमने घेवर पर लगाने के लिए मावा बनाया था, जिसमें आधा लीटर दूध और 2 चम्मच मलाई से हमने लगभग 150 ग्राम मावा बनाया था। अब हमारी तीनों चीजें रेडी हैं। अब इसी तरीके से हम बाकी के घेवर भी बना लेंगे। जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे ली थी उसमें 5 घेवर बनके रेडी हुए हैं। अब जो हमने 1 तार की चाशनी बनाई थी वो भी रेडी है। केसर डालने से इसके रंग में भी चेंज आ गया है। अब हम एक घेवर लेंगे और उसमें धीरे धीरे चाशनी डालेंगे। चाशनी अच्छी तरीके से चारों तरफ डालनी है, जिससे मीठा अच्छी तरीके से घेवर में तैर जाए। और यहाँ पर हम घेवर को एक जालीदार प्लेट पे रख लेंगे और उसके नीचे कोई प्लेट लगा लेंगे, ताकि जब हम चाशनी डालेंगे तो एक्स्ट्रा चाशनी प्लेट में आ जाए। ध्यान रहे हमारी चाशनी पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घेवर नरम पड़ जाएगा। सूखे घेवर को आप 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। जब भी आपके खाने का मन करे उसी समय तुरंत में चाशनी बना के इसे रेडी कर सकते हैं। चाशनी में पाए हुए घेवर भी टेस्टी लगते हैं और फटाफट से भी बन जाते हैं। और यदि आप स्पेशल मलाईदार घेवर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जो मावा रेडी किया था उसका यहाँ पे यूज करेंगे और धीरे धीरे चाशनी में पाए हुए घेवर के ऊपर उसको लगा देंगे। घेवर के ऊपर हमने मावा लगा दिया है। अब इसको पिस्ता और बादाम से हम गार्निश कर लेंगे, जिससे इसकी लुकिंग में भी और टेस्ट में भी काफी डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमने चाशनी में पाए हुए घेवर और मलाईदार घेवर दोनों ही आसान तरीके से बना लिए हैं। जब भी आपके घर पर कोई गेस्ट आए या स्पेशल ओकेजन हो तो आप घर पर ही ये बाजार जैसा घेवर बनाकर सबको सरप्राइज कर सकते हैं। यकीन मानिए इन घेवर को देखकर और टेस्ट में कोई नहीं कहेगा कि आपने घर पर बनाए हैं। मलाईदार घेवर की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।